आप सुन रहे हैं एक्स्ट्रा चाइल्डहुड। मेरा नाम डॉक्टर सुमन मिश्रा है। मैं वैज्ञानिक के तौर पर लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र भोपाल में कार्यरत हूँ और आज मैं दिनांक 3 फरवरी 2024 को सरोजनी नायडू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर में आई हूँ, जहाँ पर एक्स्ट्रा चाइल्डहुड एक्टिविटी के बारे में मुझे जानकारी मिली और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जानकारी में नहीं है, पर बच्चों के एजुकेशन को, उनकी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए और उन्हें एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से जोड़ने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। आज मैंने यहाँ आके जाना कि बच्चे अपना चैनल चला रहे हैं, अपना रेडियो चला रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, अपनी मैगज़ीन निकाल रहे हैं, तो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं यहाँ की जो हमारे एक्स्ट्रा चाइल्डहुड के मेंबर्स हैं, स्टाफ हैं और उनके हेड्स हैं, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही इन बच्चों का जो मेरे साथ आज रहे, लगभग 100-150 के करीब बच्चे मेरे साथ थे, जिनके साथ हमने आज की एक्टिविटी पौधारोपण किया। यहाँ पर हमने कई औषधि गुण वाले पौधे लगाए और इन पौधों की जानकारी बच्चों से साझा की। जैसा कि हमारे बच्चे और हम सभी जानते हैं कि औषधि पौधे के अतिरिक्त हम दैनिक जीवन में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के पौधों का उपयोग करते हैं, चाहे वो हमारे कपड़े के तौर पर हो, वस्त्र के तौर पर हो, या हमारे खान पान के तौर पर हो, या हमारी बीमारियों की सुरक्षा हो, या हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की मजबूती के लिए किया जाना हो। हम सभी जानते हैं, और कोरोना जो हमने 3 साल कोरोना का पीरियड झेला है, बच्चों ने भी सफ़र किया है, कई लोग हमने खो दिए हैं, तो उस समय से हमें और ये अधिक महत्व हो गया है कि हम अपने जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, जिससे कि जड़ी बूटी या वैद्य लोगों के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। गांव में हम जाते हैं, पहले हमारे समय होता था कि एक पुड़िया दे दी जाती थी और उस पुड़िया में दवाई होती थी जो हमारी बीमारी को ठीक करता था। हमने कोरोना में भी कई घरों में ही पाए जाने वाले औषधि मसालों से हमने दवाइयाँ ली हैं, जिससे कोरोना से बचाव हुआ है। तो उसी तरह से ये जड़ी बूटियाँ हैं जिनको हम औषधि पौधों के तौर पर लेते हैं, और इनकी जानकारी आज मैंने बच्चों से साझा की। कौन सा पेड़ किस में उपयोग आता है, इसके बारे में हमने समझा। जैसे गिलोय बहुत सामान्य है, कोरोना काल में सभी बच्चे से लेके बूढ़े जवान और जो देख नहीं सकते थे, जो सुन नहीं सकते थे, उन्होंने भी इन चीज़ों को समझा, सुना, उपयोग किया और अपना बचाव किया। तो गिलोय जो है गुड़ूची भी कहलाता है, अमृता भी कहलाता है, और कई तरह के बीमारियों से हमें सुरक्षा भी करता है। मध्य प्रदेश के जंगलों में, वन क्षेत्रों में, किसी भी तरह के वन क्षेत्रों में ये सामान्य रूप से पाया जाता है। चाहे हम सिंगरौली चले जाएं, चाहे हम बालाघाट चले जाएं, चाहे हम मालवा क्षेत्र में चले जाएं, गिलोय ऐसा पौधा है जो बेल के तौर पर हमारे इन वन क्षेत्रों से लेके गांव के परिवेश में, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इसका जो तना है उस पे मोटे मोटे से गठान होती है, जिसको नोड्यूल्स हम कहते हैं। इन गठानों से, और इसका जो छाल होता है शुरू में हरा होता है, बाद में भूरा सा हो जाता है, भूरा काला सा हो जाता है, और नॉट्स इसमें बने होते हैं, यानी गठान होती है। और ये पहचान हम इससे करते हैं। और साथ ही इसके पत्ते पान की तरह और थोड़े गुदगुदू से छूने पर होते हैं, और इसको हम कई बीमारी में उपयोग करते हैं। साथ ही साथ ये जो पौधा है, ये अगर नीम के पेड़ पे चढ़ा हो, क्योंकि बेल होता है, ये क्लाइंबर होता है, यानी ये अपने आप नहीं चढ़ता है, ये अपने आप खड़ा नहीं होता है, इसको सहारे की आवश्यकता होती है। इसीलिए या तो इसके किसी पेड़ के पास, या फिर जो हमारी घरों की बाउंड्री होती है, या जहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं उसके पास लगाया जाता है, या हमारे खेतों के मेड़ों के किनारे भी लगाए जाते हैं, ताकि ये आसानी से हो सके। और ये आपको बताएं कि भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। ये कई दवाइयों के, चाहे वो एलोपैथिक के सिस्टम का हो, आयुर्वेदिक सिस्टम का हो, होम्योपैथिक सिस्टम हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, या किसी अन्य तरह का, सभी जो भी हमारे मेडिसिन सिस्टम अभी वर्तमान समय में प्रचलित हैं, उनमें ये उपयोग किया जाता है विभिन्न माध्यमों के तौर से, विभिन्न तरीकों से। इन तरीकों का अर्थ है प्रसंस्करण। जैसे हम गेहूं के आटे का रोटी भी बनाते हैं, पुड़ी भी बनाते हैं, पराठा भी बनाते हैं, केक भी बनाते हैं। इसी तरह से गिलोय का हम रसायन निकाल के एलोपैथी दवाई बनाते हैं।
चूर्ण बना के हम उसको चूर्ण को सीधे शहद के साथ या पानी में घोल के या काढ़े के तौर पे उबाल के लेते, या फिर तना को छोटे छोटे सूखा भी हो या फ्रेश यानी ताज़ा भी ले लें और उनको क्रश करके हम पानी में उबाल के उसका सत्तू ले सकते। सत्तू को अंग्रेजी में एक्सट्रैक्ट कहा जाता है और इनको भी हम लेकर के कर सकते हैं, या फिर हम उसका भाप आसवन करें जिसको डिस्टिलेशन कहा जाता है। भाप आसवन या डिस्टिलेशन, हम इसके माध्यम से उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, पोटेंसी जिसको होम्योपैथ में कहा जाता है। तो उसकी पोटेंसी को शक्कर की गोलियां जो हमें होम्योपैथ वाले देते हैं उनमें भी डाल के मात्रा के अनुसार ले सकते हैं। अब आती है बात कि औषधि उपयोग क्या है। मध्य प्रदेश में उपलब्धता तो मैंने आप सभी को बताया है कि जहाँ जहाँ भी जो रहते हैं गिलोय आसानी से उगाया जा सकता है, जंगलों में मिलता भी है। कई बार इतना पुराना तना और बहुत अच्छा होता है जिसमें सत्व की मात्रा बहुत अधिक होती है। हमारे लघु वनोपज संघ जो कि मेरा ऑफिस है मुख्य, उसके साथ कई समिति के लोग जुड़े हुए, हमारी प्राथमिक वनोपज समितियां हैं, उनके माध्यम से वैद्य और संग्राहक जुड़े हुए हैं। संग्राहक का अर्थ है जो इन दवाइयों का, इन जड़ी बूटियों का वन क्षेत्रों से संग्रहण करते हैं। उनमें हमारे आदिवासी भाई बंधु भी हैं, ग्रामीण भी हैं, या उस क्षेत्र में पाए जाने छोटे छोटे बच्चे भी। कई बार मैंने वन क्षेत्रों में छोटे बच्चों को भी देखा है, उनको बहुत ज़्यादा नहीं पता होता, लेकिन फिर भी उन्हें ये पता होता अपने माता पिता को देख के कि ये विक्रय हेतु उपलब्ध होता है, इससे हमें आय मिलती है और ये कहीं ना कहीं हमारे औषधि उपयोग के लिए फ़ायदा करता है। तो वो एकत्र करने में अपने माता पिता का सहयोग भी करते हैं। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बचपन से हमारा इससे जुड़ाव नहीं है। हम सभी का हमारे परिवेश के अनुसार इस पौधे से जुड़ाव है और ये जुड़ाव हमें पौधे के उपयोग को बढ़ाने में मदद करता है। इस पौधे के उपयोग पे आते हैं तो ये हमारे सबसे मुख्य जो होता है ज्वर नाशक होता है। पीलिया यानी कि जो हम ज्वर तापी कहते हैं उसमें, इसके बाद हमारे हड्डियों के रोगों में, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ावा देने में, और हमारे जो डायबिटीज़ है यानी मधुमेह जो आज के समय की सामान्य बीमारी हो गई है, इनमें भी उपयोग किया जाता है। तो मैं सभी बच्चों से एक अपील करूंगी कि एक एक पौधा एक एक व्यक्ति ले, उसकी जानकारी, उसकी पहचान, उसको लगाने का संकल्प ले और हमारे आसपास इतनी जड़ी बूटी कर दे कि हमें किसी और मेडिसिन सिस्टम की तरफ देखना न पड़े और आयुर्वेद के साथ साथ हमारे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दें। आज एक्स्ट्रा चाइल्डहुड सेंटर भी मैंने विज़िट किया, इनके पर्सन्स, इनके स्टाफ से मिली, स्टूडियो एक्स्ट्रा चाइल्डहुड स्टूडियो में आई और साथ ही इनसे इंटरेक्शन किया, इनके स्टाफ से मिली तो बहुत अच्छा मुझे लगा। कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा था। इनका जो कार्य मैंने देखा, इनकी जो मैंने एक्टिविटी देखी, उनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला और लगा कि मुझे इनके साथ जुड़ के भविष्य में बच्चों को बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगी कि ये एक्स्ट्रा चाइल्डहुड जो टीम है इनके साथ लोग जुड़े और बच्चों को और ज़्यादा शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा केवल किताब की नहीं है। शिक्षा जो है वो हमारे आसपास में उपस्थित चीज़ों को समझने की, उन पे एक अच्छा संवाद करने की और सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस यानी भावनाओं को व्यक्त करने की होती है। तो एक्स्ट्रा चाइल्डहुड टीम है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य यहाँ किया है और बहुत अच्छा एक स्टूडियो बनाया है। और एक ज़िले में एक, जैसा कि मुझे कॉन्सेप्ट बताया गया कि स्कूल का सेलेक्ट अभी किया गया और धीरे धीरे बढ़ावा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा। उनका खुद का न्यूज़, खुद का टीवी, खुद का रेडियो, खुद का मैगज़ीन चलता है, वो सोशल मीडिया पे और टैलेंट प्लेटफॉर्म भी ला रहे हैं, बच्चों को चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ के अपने आप को संवाद के तौर पे या अपने जो क्षमताएं हैं, प्रतिभाएं हैं, उनको सामने लेके आएँ। बहुत बहुत बधाई इस कार्य के लिए और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। धन्यवाद। सुनते रहिए एक्स्ट्रा चाइल्डहुड।